नमस्कार। कभी कभी सनातन धर्मी होने पर बहुत अंदर से एक पीड़ा जैसी होती है कि हम सनातन धर्मी होते हुए भी इतने नासमझ कैसे हो गए। जिस धर्म में और दुनिया के मात्र एक धर्म में बाकी सारे दीन मजहब रिलीजन ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और धर्म एवरेस्ट है। मानव का लक्ष्य धर्म तक पहुंचना है। बाकी सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनमें भी ऊंचाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनमें ऊंचाई नहीं है, लेकिन धर्म हिमालय पर्वत शिखर का एवरेस्ट है। उस एवरेस्ट तक पहुंचना लक्ष्य है, वो डेस्टिनेशन है। और धर्म को धारण किया हुआ समाज इस तरह की नासमझी का व्यवहार कैसे कर सकता है। कल जब मैंने बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध उनका आध्यात्मिक घर, उसमें मैंने क्रिसमस का कार्यक्रम देखा। इतनी पीड़ा हुई कि मैं रात में सो नहीं पाया। दोस्तों, वही विवेकानंद जिन्होंने 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में इस सनातन धर्म को स्थापित किया, और ये क्रिसमस वाले 3.5 साल तक उस महान सन्यासी के पीछे पड़े रहे। बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा कि भारत में कोई आवश्यकता नहीं है किसी को जाने की, किसी मिशनरी को, कि भारत तो ज्ञान का भंडार है। एक एक साधु ऐसा है। मेस्मराइज कर दिया उसको। जिस विवेकानंद ने ये कहा कि अगर एक सनातन धर्मी कम होता है तो सिर्फ एक संख्या नहीं कम होती है, एक दुश्मन तैयार होता है। संस्कृति का, धर्म का और देश का की बात बहुतों ने कही। वर्तमान में मैं कहूं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो भारत रत्न है, कि अगर एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्मी कमता है उसकी संख्या, तो एक दुश्मन पैदा होता है। क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी अब्राहमिक में चला जाए, उसका राष्ट्रांतरण होता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 26 जनवरी के दिन अगर हम देशभक्ति का गीत बजाते हैं, हम देश के मर मिटने वालों की बात करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा, तो ये अपने धर्म के गीत बजाते हैं। आप इनकी चालों को कब समझेंगे? हम कब समझेंगे? इस 21 से 27 दिसंबर के बीच क्या घटना घटी है, ये हम लोगों को मालूम है ठीक से। हमारे सिख भाइयों के, हमारे सनातन धर्म का ही जो एक पंथ है, उसके अंतिम गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे चमकौर के युद्ध में मारे गए। और इसी 26 या 27 आज का दिन, और कल के दिन में थोड़ा ये है, लेकिन मैं अब मान के चलूं आज का ही दिन, 2 बेटों 8 साल और 6 साल के फतेह सिंह और जोरावर सिंह को औरंगजेब का वजीर, औरंगजेब के का सेनानायक वजीर सिंह ने जिंदा चुनवा दिया दीवार में। उस मासूम बच्चों को पता है उनका दोष क्या था? सिर्फ इतना ही दोष था कि उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं किसी दीन मजहब को स्वीकार नहीं कर सकता। यही सजा थी उसकी। और जिसके नाम पर आप अपने बच्चों को जोकर बनाते हैं, जो काल्पनिक पात्र है, जो कहीं भी नहीं है किसी धर्म ग्रंथ में, बाइबल में, सांता क्लॉज ये है कहीं? ये धर्मांतरण का उपकरण है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। सच्चे संतों को, महान संतों को मानने वाला ये धरती है, पुण्य भूमि, उसके लोग ऐसे हो जाएंगे कि इस धर्मांतरण के उपकरण को, जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी पूरी जनसंख्या डेमोग्राफी को समाप्त करना चाहता है, इसका एक ही अंतिम उद्देश्य है। और आपको पता है कि जो मुगलों ने किया, जो तुर्कों ने किया, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा किया इन पुर्तगालियों ने। आपको गोवा के मुक्ति संग्राम याद है?
गोवा को आज़ादी 1961 में मिली है, देश की आज़ादी के बहुत वर्षों बाद। गोवा में इन पुर्तगालियों ने जानते हैं कितना अन्याय किया? हजारों की हत्या की, महिलाओं के साथ घोर अत्याचार किया इन लोगों ने। जमीन के अंदर गाड़े हुए धर्म ग्रंथों को निकलवा करके धर्म ग्रंथ को जलाया ही। धर्म ग्रंथ जिसके घर में पाए गए उसको जिंदा जला दिया गया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए। और जानते हैं कौन मुस्कुरा रहा था? यही सांता क्लॉज। कौन खड़े थे? कौन सी पुस्तक लेकर? वही पुस्तक लेकर जिसका प्रचार करता है। अट्टहास थी इनकी। एक तरफ चिता जल रही थी, हमारे धर्म ग्रंथ जल रहे थे, हमारे प्राण जल रहे थे, और इधर यह अट्टहास हो रहा था रिलीजन के नाम पर। धर्म जल रहा था, रिलीजन हंस रहा था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के मामले में धर्म नष्ट हो रहा था और मजहब हंस रहा था। कहाँ हैं आप? किस दुनिया हम जी रहे हैं भाई? हमारे पास उसका आता है बधाई, हम बधाई स्वीकार करें। हम इतिहास को जानने वाले पढ़ने वाले लोग हैं। क्या बचा है हमारा इस देश में? उनके रिलीजन वाले के 100 से ऊपर देश और मजहब वाले के 55 से ऊपर देश। और भारत के भी एक देश भारत, नेपाल को तो खा ही रहे हैं ये लोग, खा गए। और एक देश भारत सेकुलरिज्म का कीड़ा लग गया। सिर्फ हम सेकुलर हैं, बाकी कोई सेकुलर नहीं। क्या कोई दूसरा गैर हिंदू अपने जन्माष्टमी की बधाई दे सकता है किसी को? कोई ईसाई अपने किसी ईसाई को जन्माष्टमी की बधाई देगा? कोई मुस्लिम भाई को बधाई देगा जन्माष्टमी की, रामनवमी की? अपने धर्म को मानने वालों को, अपने रिलीजन को या मजहब के मानने वाले को। हम हिंदू। क्या हो गया? कौन सा कीड़ा खा गया हमें? अब बचा क्या है? 7-8 राज्य में हम अल्पसंख्यक हैं। 50-100 बन चुका है वो घेटो पाकिस्तान। कहीं रोम बन चुका है, कहीं पाकिस्तान बन चुका है। और आपने धमकी सुनी उस हैदराबादी की? क्या धमकी दे रहा? जोगी जब चले जाएंगे, मोदी जब चले जाएंगे अपने मठ में, अपने पहाड़ों में, तो कौन बचाने आएगा तुम्हें? इसके बाद सोए हैं हम, फिर सोने के अभी सो रहे हैं हम। हमें बहुत कोफ्त होती है। बेलूर की घटना, बेलूर में जो हमने देखा वहाँ कार्यक्रम, कौन इतना बड़ा दुश्मन निकला सनातन का? विवेकानंद की आत्मा को कितना रुलाया है इन पापियों ने। कितने रोए होंगे विवेकानंद, जिसने सारे कष्ट सहे धर्म ध्वजा का पताका, सांस्कृतिक पताका फहराने के लिए अमेरिका में 1893 में उस विवेकानंद के केंद्र को कुछ क्रिप्टो ने, जो नाम से रमेश महेश सुरेश है लेकिन वो क्रिप्टो हो चुके क्रिश्चियन, शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, बहुत दुख होता है। अब समय नहीं है दोस्तों, हमें किसी के विरुद्ध हम नहीं जा रहे हैं, हम अपने लिए, अपने हित में जा रहे हैं। हम अपने विरुद्ध में किसी के नहीं। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। सारे प्राणियों में जहां चींटी को चीनी और चिड़ियों को दाना, वो संस्कृति है हम तो सारे प्राणियों में उसी ब्रह्म को देखते हैं। हम तो गीता वाले हैं। सारे प्राणियों में वही एक ब्रह्म निवास करता है, लेकिन अपनी रक्षा तो करेंगे ना हम बहुत प्रेम करने वाले, बहुत अहिंसक है, लेकिन मेरे घर पर कोई आकर के मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरी हत्या का प्रयास कर रहा है, इज्जत आबरू लूटने का, क्या हम कायर बनेंगे? कायर बने बैठे रहने से अच्छा हम हिंसक बन जाए। ये महात्मा गांधी भी कहा करते थे। धन्यवाद आपको, और मेरा प्रणाम स्वीकार करें।